जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के बाद वैशाख मास का शुभारंभ हो जाता है और हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में स्नान और दान और तप करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस साल 2023 में वैशाख मास 7 अप्रैल 2023 से 5 मई 2023 तक चलेगा। माना जाता है कि भगवान विष्णु और परशुराम जी की पूजा करने और बांके बिहारी जी के दर्शन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वैशाख मास का क्या महत्व है, वैशाख मास में स्नान और व्रत के नियम क्या हैं और वैशाख मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है। इसी के कारण इसे विशाख पूर्णिमा कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और देवता इंद्र माने जाते हैं। इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। दोस्तों, इसके साथ ही स्नान दान और व्रत से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि विशाख मास में पूजा पाठ और ध्यान रखने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वैशाख मास में तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव की उपासना करने का भी यह सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। दोस्तों, वैशाख मास में मौसम में हल्की गर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से इस मास में दान पुण्य और जल दान करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ महत्व बताया गया है। दोस्तों, वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इसमें भगवान विष्णु को उनके स्वरूप कृष्ण भगवान की पूजा करने का विशेष विधान बताया है। भगवान कृष्ण ने इस मास को माधव मास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मास में भगवान शालिग्राम जी की पूजा करना, तुलसी जी की पूजा करना और पीपल की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। दोस्तों, इस मास में स्नान दान को सबसे उत्तम बताया गया है। दोस्तों, इस मास में सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष विधान है, जिससे कि व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको वैशाख मास में व्रत और स्नान की विधि बताने जा रही हूँ। दोस्तों, वैशाख मास भगवान मधुसूदन के नाम से जाना जाता है। वैशाख मास स्नान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। दोस्तों, वैशाख मास स्नान के लिए सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आप चाहे किसी तीर्थ पर या घर पर गंगा जल डालकर कर सकते हैं। फिर इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अर्घ दें, क्योंकि इस मास में सूर्य देव को अर्घ देना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तांबे के लोटे से ही सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और उसके छींटे आप पर ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। या तो उसका पानी किसी गमले में डाल दें या थोड़ी दूर होकर आप सूर्य देव को अर्घ दें। और फिर आप अपने पूजा घर में आए या कहीं भी आप हो तो उसमें वहां पर आप संकल्प लें, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूरा कीजिए। दोस्तों, और इसके साथ ही अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो उसी समय ही आपको व्रत का भी संकल्प लेना होगा। दोस्तों, व्रत में आप एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, और व्रत का पारण दोपहर के बाद यानी कि शाम को
कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पूरा मास स्नान और व्रत करेंगे या सिर्फ आप खाली सिर्फ स्नान करेंगे। ये सिर्फ आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान और व्रत रखता है वह कभी भी दरिद्रता नहीं होता। उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसे सभी दुखों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बैसाख महीने में जल दान का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि महिरथ नाम के एक राजा ने भी केवल बैसाख स्नान से ही बैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इसीलिए बैसाख मास की इतनी महत्ता है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि बैसाख मास में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, बैसाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो इन दिनों में प्याऊ लगवाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। मंदिरों में अन्न और भोजन का दान करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, बैसाख महीने में पूजा और यज्ञ के करने के साथ ही एक समय ही भोजन करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि बैसाख मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बैसाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बैसाख मास में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, बैसाख मास में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए और रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। बैसाख मास पूजा पाठ, व्रत, तप इन सभी चीजों के लिए अति उत्तम माना गया है। तो भगवान विष्णु की जितनी ज्यादा हो सके उतनी उनकी पूजा, उपासना और मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान कृष्ण की, उनके स्वरूप लड्डू गोपाल की जितनी हो सके उतनी पूजा करनी चाहिए और माँ तुलसी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ तुलसी को अर्घ और शाम के समय दीपक जलाना ना भूलें। जय श्री राम।